जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आज, और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन आपका यहाँ पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या फिर चंपावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। तो क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला आपके उधम सिंह नगर में है। इसी के अलावा उधम सिंह नगर में आपका है औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भी आपके उधम सिंह नगर में है। दोस्तों, जो मैं बताते जा रही हूँ आप कॉपी में नोट जरूर कर ले। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर हो गया, और औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला ये भी आपके उधम सिंह नगर में है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड ये भी आपके कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और इसके अलावा उधम सिंह नगर में रुद्रपुर है। तो यहाँ आपका है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? तो ये की गई हैं दोस्तों हल्द्वानी और देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में राज्य फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? भीमताल, रामगढ़, झिरोली या फिर मुक्तेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ में है फल संरक्षण केंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों, रामगढ़ को दोस्तों कहा जाता है कुमाऊं में फलों का कटोरा। किसे कहा जाता है? रामगढ़ को। रामगढ़ में आपका महादेवी वर्मा संग्रहालय भी स्थित है। फल संरक्षण केंद्र तो हमने देख लिया है, महादेवी वर्मा संग्रहालय भी रामगढ़ में है। इसी के अलावा टैगोर टॉप जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया था, तो टैगोर टॉप आपका है रामगढ़ में। भीमताल में है आपका तितलियों का संग्रहालय। तो नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है फैक्ट्री, दूसरी तरफ स्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोर्ट में दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले नंबर पर आपका यहाँ पर आ जाएगा स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड। तो ये हो जाएगा आपका ऋषिकेश में। स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश में है। और कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री है राजपुर। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स है आपका रानीबाग में, HMT रानीबाग में है। और भेल तो ये आपका है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? ऋषिकेश, नैनीताल, देहरादून या फिर टिहरी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश में है आपका एंटीबायोटिक्स। और ये किसके सहयोग से स्थापित है? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, तो ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में दोस्तों एम्स की भी स्थापना हुई थी। कब? तो ये हुई थी एम्स की स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 2004 में हुई थी। और फरवरी 2014 से इसने कार्य करना शुरू किया था। फरवरी 2014 से इसने कार्य करना शुरू किया था। और ऋषिकेश में ही आपका है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है? चंपावत, उधम सिंह नगर, देहरादून या फिर नैनीताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऋषिकेश में है इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और उसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। और सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री भी आपके कहाँ पर है? तो देहरादून में। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स कहाँ स्थित है? कोटद्वार, भीमताल, श्रीनगर या फिर हरिद्वार। तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स ये आपके हरिद्वार में है। इसी के अलावा हीरो मोटर्स कॉर्पस कंपनी सिटकुल ये भी आपके हरिद्वार में ही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर
तो ये भी आपके हरिद्वार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेंटांग लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आईपीएस प्रशिक्षण, आईएएस प्रशिक्षण, वन अनुसंधान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये संबंधित है दोस्तों आईएएस प्रशिक्षण के लिए। तो यहाँ पर इनका प्रशिक्षण होता है और 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी के अलावा मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1843 में। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1843 में और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1959। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी, देहरादून, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को। भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है सर फिलिप चैटवुड बर्ट द्वारा। और इसका उद्घाटन दोस्तों हुआ था 10 दिसंबर 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और 10 दिसंबर 1932 को इसका उद्घाटन हुआ था। और भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की मुख्य इमारत का नाम है चैटवुड इमारत। ये भारतीय सैन्य अकादमी की मुख्य इमारत का नाम है। अगला क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1847 ईस्वी में और 21 सितंबर 2001 को इसे 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया। तो 21 सितंबर 2001 को 7वें आईआईटी के रूप में से दर्जा मिला था और 1854 में दोस्तों इसका नाम पड़ गया था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और ये जो विभाग है ये एकमात्र संस्थान है दोस्तों जहाँ की भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ पर पूछा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका सबसे कम घनत्व वाला हो जाएगा उत्तरकाशी। तो यहाँ पर 4 आपका हो जाएगा का 4। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका हरिद्वार। अगर यहीं पर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूनतम वाला चंपावत। लेकिन चंपावत से पहले नाम आता है रुद्रप्रयाग का। तो यहाँ पर ऑप्शन जिस हिसाब से है हमें उसी हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा चंपावत और सर्वाधिक साक्षरता वाला हो जाएगा देहरादून। सबसे कम साक्षरता हो जाएगी आपकी उत्तरकाशी और सबसे ज़्यादा वाला देहरादून के बाद आता है आपका नैनीताल। तो अगर देहरादून आपके कभी ऑप्शन में नहीं आता है तो आप नैनीताल आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? 1970, 1975, 1979 या फिर 1980? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24-25 जुलाई। तो इसकी डेट ये भी आप याद रखिएगा, 24-25 जुलाई। और मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। 24-25 जुलाई आपको डेट याद रखनी है, सन यहाँ पर है। और प्रथम अध्यक्ष इसके थे डी पंत और अल्मोड़ा से बनने वाले पहले सांसद भी थे आपके डी पंत। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई? तो ये हुई आपके ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, कौशिक समिति कब गठित की गई? 1995, 1994, 1993 या 1992? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1993 में
और माह याद रखिएगा जनवरी 1993 में। सीएम कौन थे? मुलायम सिंह यादव ने। नगर विकास मंत्री रमा शंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति गठित की थी और इसकी रिपोर्ट मई 1994 में। अगर इससे क्वेश्चन आता है रिपोर्ट कब इसकी पेश हुई थी, तो मई 1994 में। यहीं पर आपका ऑप्शन बदल जाता है, तो याद रखिएगा गठित हुई थी जनवरी 1993 में और रिपोर्ट कब पेश की गई? मई 1994। अगला क्वेश्चन है 24 जुलाई 1979 में पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी आपके मसूरी में। मसूरी में आपका हुआ था पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, जिसमें कि यूकेडी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 30 सितंबर 1916। 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में हुई थी और राय बहादुर नारायण दत्त छिमुआल के अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा। और इसी के अलावा गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल राज्य का भारतीय गणराज्य के उत्तर प्रदेश प्रांत में विलय कब किया गया? तो ये किया गया था, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 1 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो ये हो जाएंगे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको मूवमेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएंगी गौरा देवी। और चिपको आंदोलन के प्रणेता अगर क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा आंसर होगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 1981 में इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। और चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1934 में और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1982 में। चंडी प्रसाद भट्ट, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया? तो ये किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत ने किया था उत्तराखंड से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्था उत्तराखंड के किस जनपद में कार्यरत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कटारमल अल्मोड़ा में है आपका जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। इसी के अलावा अल्मोड़ा में ही है आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की। तो याद रखिएगा बोसी सेन द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन देहरादून में किया गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 10वें एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम में देश का प्रतिनिधित्व किया? विनीता त्रिपाठी, संतोषी खड़ायत, मंजू बिष्ट या हंसा शर्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजू बिष्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के खिलाड़ी ने नौकायन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया? त्रिलोक सिंह वडेरा, इनका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से, तो ये आंसर तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। हरि सिंह थापा बिल्कुल नहीं, और सुरेश पांडे ये भी आपका बिल्कुल नहीं। तो हो जाएगा आपका आंसर सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। इनका संबंध है आपका पिथौरागढ़ से और नौकायन से इनका संबंध है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और पिथौरागढ़ का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है अब उसका नाम हो गया है इनके नाम पर, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के खिलाड़ी को वर्ष 1983 में राष्ट्रपति द्वारा एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में रजत पदक प्राप्त करने पर सोर्ड ऑफ ऑनर से अलंकृत किया गया? सोर्ड ऑफ ऑनर से अलंकृत किया गया,
तो ऑप्शन है राजेंद्र पुनेड़ा, देवीचंद, ललित प्रसाद, धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र पुनेड़ा। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से अलंकृत किया गया था और मुक्केबाजी से इनका संबंध है। राजेंद्र पुनेड़ा का संबंध है मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवीचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से संबंध है देवीचंद का। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं देवीचंद और बॉक्सिंग से इनका संबंध है। अन्य बॉक्सिंग खिलाड़ी जैसे आपके हो जाएंगे हरी सिंह थापा। हरी सिंह थापा का संबंध है बॉक्सिंग से। इसी के अलावा पद्म बहादुर मल्ल, जिन्हें कि 1962 में मिला था अर्जुन पुरस्कार। पद्म बहादुर मल्ल का संबंध भी है आपका बॉक्सिंग से। 1962 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय धाविका बनने का श्रेय मिला है? संतोषी खड़ायत, हंसा मनराल, मंजू बिष्ट या हेमलता काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संतोषी खड़ायत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धाविका है अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड कि किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय धाविका बनने का श्रेय मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा हंसा मनराल, तो इनका संबंध है आपका भौरतलक से और द्रोणाचार्य से सम्मानित होने वाली ये प्रथम महिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस महिला को 1997 में मार्च 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए पहली भारतीय महिला रेफरी चुना गया? तो ये चुना गया था सुश्री मीनू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पहली भारतीय महिला रेफरी चुनी गई जूडो के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अन्य जूडो खिलाड़ी कौन हो जाएंगे आपके उत्तराखंड से? कमला रावत। कमला रावत से भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन के नाम इनको मिला था। अगला क्वेश्चन, श्रीमती वीणा चंदोला को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया था? तो ये चुना गया था इन्हें 1976 में। श्रीमती वीणा चंदोला को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया? 1976। अगला क्वेश्चन, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए, तभी आप क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। तो मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई तक मिलता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई आपकी फीट में दी गई है, मीटर ना होकर यहाँ पर फीट में दी गई है। मोनाल को दोस्तों हिमालय का मयूर कहा जाता है। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है और मीटर में देखें तो मोनाल पक्षी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फीट में आप याद रखिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है शिव। शिव को चढ़ाया जाता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अववेलेटा। स्थानीय नाम कौल पद्म। महाभारत में सौगंधित पुष्प। ये छोटे मोटे पॉइंट तो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, तो ये तो आपको आने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, तो ये हो जाएगा आपका सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष? विजया बड़थवाल, अमृता राव, वीना महाराणा या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका विजया बड़थवाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा या दूसरी राजभाषा है? संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली या इनमें से कोई नहीं? तो संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा और 2010 में संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, दूसरी राजभाषा उत्तराखंड की संस्कृत को। इसी के अलावा फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया 2011 में। 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया 2015 में। और कॉमन पीकॉक उत्तराखंड की राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था, याद रखिएगा सभी डेट। अगला क्वेश्चन है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं?
तो लोकसभा की कुल सीटें हैं उत्तराखंड में 5। कौन कौन सी? अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी व हरिद्वार। तो इनमें से एससी के लिए सुरक्षित है तो अल्मोड़ा सीट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सीट है वो भी अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सेवा में SC, ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया है 19/4/14। SC को 19%, 4% आपका ST को और 14% OBC को आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1874। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है उत्तराखंड में? तो 1874। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पुलिस एक्ट। तो पुलिस एक्ट कब आया? पुलिस एक्ट आया आपका 1861 को। और पुलिस एक्ट निर्माण के अध्यक्ष कौन थे? तो धर्मवीर। पुलिस एक्ट 1861 में आया और पुलिस एक्ट निर्माण के अध्यक्ष कौन थे? तो धर्मवीर। अगला क्वेश्चन, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्माश्रम में की थी, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी। तो मालिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और जो कर्माश्रम है इसे जाना जाता है वर्तमान में चौका घाट नाम से। और कालिदास ने ही कर्माश्रम के क्षेत्र को कहा था किसलई प्रदेश। किसलई प्रदेश कहा था कालिदास ने। और हेमकूट, मणिकूट पर्वतों के बीच स्थित है कर्माश्रम। मालिनी नदी के तट पर स्थित है आपका कर्माश्रम। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली, महारानी लज्जा देवी, कर्णावती या फिर जिया रानी। कर्णावती दोस्तों इन्हें कहा जाता है नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। जिया रानी ये कुमाऊं की न्याय की देवी मानी जाती हैं जिया रानी। और तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा झांसी की रानी के अलावा गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है तीलू रौतेली को। पूरा नाम है इनका तिलोत्तमा देवी। तिलोत्तमा देवी इनका पूरा नाम है। और इनके पिता का नाम है भूप सिंह गोरला। और इनकी घोड़ी का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो घोड़ी का नाम था बिंदुली। और इनकी 2 सहेलियां थी वेलू और देवली। वेलू और देवली इनकी सहेली का नाम था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखा, सुना। जो भी इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट बताए उन्हें नोट किया होगा। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, साथ ही चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।